आगे बढ़ते हैं सुपर फास्ट सेंचुरी में। राजस्थान कांग्रेस को लेकर दिल्ली मुख्यालय में महाबैठक जारी। मिशन रिपीट को लेकर मंत्रियों विधायकों का लिया जा रहा फीडबैक। अंदरूनी झगड़ों को खत्म कर चुनाव में जाने की तैयारी। राजस्थान को लेकर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल। रंधावा 2:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल सुबह 11 बजे राहुल गांधी करेंगे पीसी। महाराष्ट्र में शक्ति प्रदर्शन के बाद अब दिल्ली में एनसीपी की बैठक। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे शरद पवार और सुप्रिया सुले। दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाकर शरद पवार समर्थकों ने जताई नाराजगी। उद्घाटन से पहले अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा पर बड़ा फैसला। सीआईएसएफ को मिली मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी। सिक्योरिटी प्लान बनाने में जुटी सीआईएसएफ। दिल्ली और एनसीआर में तेज बारिश ने रफ्तार पर लगाई लगाम। कई इलाकों में हुआ जलभराव, लगा लंबा जाम। सीधी मामले का पीड़ित परिवार सीएम हाउस पहुंचा। पूरी घटना पर पीड़ित परिवार से मिलकर सीएम शिवराज ने जताया दुख। पीड़ित दशमत रावत के पैर धोकर किया सम्मान। कहा कि घटना को लेकर उनका मन है दुखी। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शिवपुरी की घटना को बताया मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। ऐसी घटना नहीं की जाएगी बर्दाश्त। आदिवासी युवक के मूत्रकांड के आरोपी की अकड़ निकालने के लिए पुलिस को ऊपर से जारी हुए थे आदेश। पुलिस के थाने से आरोपी को ले जाने का वीडियो वायरल। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर सीएम और वीडी शर्मा ने दी श्रद्धांजलि। सीएम ने कहा डॉक्टर मुखर्जी के आदर्श विचार और एक देश एक विधान पर काम कर रही बीजेपी। 6 महीने बाद इंदौर शहर महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित। बनाए गए 113 पदाधिकारी। कार्यकारिणी में 16 उपाध्यक्ष, 31 महासचिव और 63 को बनाया गया सचिव। आज हैदराबाद दौरे पर रवाना होंगे सीएम शिवराज। रात 8 बजे हैदराबाद के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। स्थानीय कार्यक्रम में होंगे मुख्यमंत्री शामिल। इंदौर के सियागंज में भीषण आग। कीटनाशक की दुकान में भड़की आग। आग की चपेट में आई कई दुकानें। आग पर पाया गया काबू। युवती से मोबाइल लूट के बाद पुलिस की पत्नी के साथ हुई लूट। मोबाइल लूट हुई है इंदौर में। लूट का लाइव सीसीटीवी न्यूज 18 के पास मौजूद। कुछ ही घंटों में पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी। इंदौर में नशे में धुत युवक ने पब के बाहर किया हंगामा। ड्रीम एक्सचेंज पब में घुसकर मैनेजर पर किया लोहे की रॉड से हमला। पुलिस ने युवक को लिया हिरासत में। घटना सीसीटीवी में कैद। शिवपुरी में आरोपियों के मकान पर चला बुलडोजर। युवकों को मेला खिलाकर पोती गई थी कालिक। जूतों की माला पहनाकर घुमाने का मामला। छतरपुर में पुलिस पर फूटा कांग्रेस विधायक का गुस्सा। गाड़ी रोकने पर लगाई फटकार। आलोक चतुर्वेदी का वीडियो वायरल। भिंड में न्यूज 18 की खबर के बाद फ्लोराइड युक्त पानी को लेकर जागा प्रशासन। फ्लोराइड वाला पानी पीकर ग्रामीण हो रहे थे विकलांग। अशोकनगर में खाई में गिरी 108 एम्बुलेंस। एक मरीज और एक अटेंडर घायल। बिजली के खंभे से टकराकर खाई में गिरी एम्बुलेंस। देहात थाना क्षेत्र का मामला। बुरहानपुर में आफत की बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न। दुकानों और घरों में घुसा पानी। सड़क पर फंसे वाहन। एम्बुलेंस को लोगों ने धक्का देकर निकाला। टीकमगढ़ में मूसलाधार बारिश से जिला अस्पताल में भरा पानी। मरीज और परिजन हो रहे परेशान। शहर के कई इलाके जलमग्न। खंडवा में किसानों को बारिश की आग। जिले में बुवाई लायक अब तक नहीं हुई बारिश। किसानों के खेत पड़े हैं खाली। सोया, कपास, मिर्च, टमाटर की फसल पर असर। एमपी में मानसून की दस्तक के साथ अलर्ट पर सेना। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने किया बचाव राहत कार्य का अभ्यास। अभ्यास के दौरान आर्मी के हेलीकॉप्टर भी हुए शामिल। मानसून को लेकर सेना, सुदर्शन चक्र कोर, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टुकड़ियों ने किया अभ्यास। इंजीनियर रेजिमेंट टास्क फोर्स सेना के कमांडर भी पूर्वाभ्यास में शामिल। खरगोन में महिला पर एसिड अटैक करने वाला गिरफ्तार। पुरानी रंजिश में फेंका एसिड। सुरपाला की घटना। रतलाम में घर में घुसा तेंदुआ। वन अमले ने किया ट्रैंकुलाइज। ले जाया गया इंदौर जू। भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। सरकारी कर्मचारियों का बढ़ेगा 5% डीए। हर साल 1000 करोड़ का बढ़ेगा अतिरिक्त भार। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का रोड मैप तैयार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जीत के मंत्रों के साथ चुनाव में उतरने के दिए निर्देश। शाह के दौरे से बीजेपी में उत्साह। अमित शाह के साथ हुई बैठक पर ओम माथुर का बयान। चुनाव जीतना है ये कहा गया है। बैठक में बहुमत लाने का
रोड मैप हुआ है तैयार। कल रायपुर आएंगे पीएम मोदी, देंगे विकास कार्यों की सौगात, बीजेपी के चुनावी अभियान का करेंगे आगाज। आज से 17 जुलाई तक गांवों में चलेगा रोका छेका अभियान, सीएम भूपेश बघेल की अपील, मुनादी कराकर गौठानों में चारा पानी की व्यवस्था कराने का आग्रह। रायपुर में मोबाइल दुकान से 1.5 लाख नकदी सहित 40 लाख की मोबाइल चोरी, टिकरापारा पुलिस मौके पर पहुंची, खिड़की से दुकान के अंदर घुसे चोर। और इसी बीच बड़ी खबर इंदौर से, इंदौर के सरकारी एमटीएच अस्पताल में हंगामा देखने को मिला है। 2 बच्चों की मौत के बाद हंगामा हो रहा है। बता दें आपको, परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं। अस्पताल प्रबंधन ने कहा दोनों बच्चे प्रीमेच्योर थे। पुलिस के अधिकारी अस्पताल पहुंचे। इंदौर से बड़ी खबर है, सरकारी एमटीएच अस्पताल में हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। परिजन अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल हंगामा देख पुलिस और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, अस्पताल पहुंचे हैं। 2 बच्चों की मौत के बाद हंगामा देखने को मिल रहा है। बता दें, इंदौर का ये एमटीएच अस्पताल है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं और अस्पताल वालों का अलग तर्क है। बता दें, 2 बच्चों की मौत के बाद हंगामा देखने को मिल रहा है। इंदौर के एमटीएच, सरकारी एमटीएच अस्पताल का ये मामला है। अस्पताल प्रबंधन ने कहा दोनों बच्चे प्रीमेच्योर थे। तो वहीं पुलिस और पुलिस के अधिकारी अस्पताल पहुंच चुके हैं और पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। तो इंदौर की खबर है, एमटीएच अस्पताल का ये मामला है जहां पर 2 बच्चों की मौत हुई है और इस मौत से हंगामा होने लगा है। परिजन हंगामा कर रहे हैं और अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगा रहे हैं। 2 बच्चों की मौत के बाद हंगामा हो रहा है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं। बता दें, परिजनों ने आरोप लगाया, अस्पताल प्रबंधन ने कहा है दोनों बच्चे प्रीमेच्योर थे। तो वहीं पुलिस के अधिकारी अस्पताल पहुंचे हैं। इंदौर के सरकारी एमटीएच अस्पताल में हंगामा देखने को मिल रहा है। बता दें आपको, 2 बच्चों की मौत के बाद हंगामा देखने को मिल रहा है। परिजन लापरवाही के आरोप अस्पताल प्रबंधन पर लगा रहे हैं, तो वहीं अस्पताल प्रबंधन भी इससे नकार रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, एमटीएच अस्पताल में हंगामा देखने को मिल रहा है, 2 बच्चों की मौत हुई है, आखिर मामला क्या है पूरा? अरुण, सुन पा रहे हैं आप? अरुण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 2 बच्चों की मौत के बाद सरकारी एमटीएच अस्पताल में हंगामे की तस्वीरें देखने को मिली है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं। तो वही अस्पताल प्रबंधन ने कहा दोनों बच्चे प्रीमेच्योर थे। पुलिस के अधिकारी अस्पताल पहुंचे हैं। और एक बार फिर हमारे साथ सहयोगी अरुण जुड़ गए हैं। अरुण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अरुण, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल, देखिए मुझे आपकी आवाज मिल रही है और मैं आपको बताऊं ये एमटीएच हॉस्पिटल है जहां पर जो परिजन है वो हंगामा कर रहे हैं। बता रहे हैं कि 15 से 20 बच्चों की पिछले 2 दिनों में मौत हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन वाले लोग हैं जो है वो ये कह रहे हैं कि 2 बच्चों की मौत हुई। हमसे बात भी करते हैं, क्या हुआ था? मंगलवार के दिन रात के 3 बजे से लेके 7 बजे तक कम से कम यहाँ से 20 से 25 बच्चे शांत हुए और एक ही प्रॉब्लम, बस सीने में दूध, फेफड़ों में दूध गया। तो इनके पास ये इसका अगर इलाज नहीं है तो इन्हें कम से कम ये तो बोलना चाहिए कि बाहर कर दो इनको अगर बाहर इलाज अगर करवाना अगर हो तो बाहर का इलाज। प्रशासन तो कह रहे 2 बच्चों की मौत हुई। प्रशासन की आज के डेट में 3 से 4 बच्चों की मौत हुई है, ठीक, पर मंगलवार की बता रहा हूँ, मंगलवार के दिन एक साथ कम से कम 15 बच्चों की मौत हुई है। इसका कारण क्या बताया डॉक्टर? इसका कारण सिर्फ यही बताया मैडम ने कि फेफड़ों में दूध जला गया। मेरे को जैसा बताया वैसा दूसरे को बताया, तीसरे को वही बताया, ये प्रॉब्लम है। और शिकायत इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि यार डॉक्टर है कि अपना पेशेंट भी यहाँ पे है,
तो कहीं पेशेंट को उल्टा सीधा ना हो जाए। क्या कारण है, क्या बताया जा रहा है? सर उन्होंने पाउडर दिया था, बोले इनसे दूध पिला, उस पाउडर से ही लगता है बीमार हो गई। सर मेरी बच्ची 2 किलो की थी, भी तो 1.5 किलो कहाँ से रह गई 2 दिन में? वजन तो बढ़ने सीएमएचओ बीएस सेत्या भी यहाँ पहुंचे हुए जी, बताइए सर 15-20 बच्चों की मौत के आरोप लगा रहे हैं। नहीं गलत है ये। कितने बच्चों की मौत हुई? अभी एक बच्चे का सुना है, प्रीमेच्योर बच्चा। तो ये दूध का कारण बता रहे हैं। जो भी अभी पता चल जाएगा, बाकी फीडिंग राइस ट्यूब से करते प्रीमेच्योर बच्चे में। तो मंगलवार से लेकर अभी तक 20-25 बच्चे बता रहे हैं। नहीं, अब जो भी होगा रजिस्टर देख के पता चल जाएगा। क्या आदेश निर्देश आप दे रहे हैं? नहीं, ये क्योंकि मेडिकल कॉलेज के अंदर में आता है तो वो देंगे, डीन साहब देंगे या सुपरिटेंडेंट देंगे। ये सीएमएचओ के अंडर में नहीं आता। तो देखिए सीएमएचओ साहब है वो एक बच्चे की मौत की बात कर रहे हैं, लेकिन जो परिजन है वो 15 से 20 बच्चों की मौत की यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो परिजन है बच्चों के वो यहाँ पर मौजूद है। एडीएम साहब भी, आप बेड़कर साहब पहुंचे हुए। बताइए सर कितने बच्चों की मौत हुई है? मैं पहले मिल तो लूँ, आ रहा हूँ बात, मिल के आता हूँ, आपसे बात करके जाऊँगा। जी। तो देखिए एडीएम अभय वेडेकर भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मिल के आते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे। लेकिन बहुत ही गंभीर मामला है। अगर 15 से 20 बच्चों की यहाँ पर मौत हुई है अस्पताल में, और जिस तरह के हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, साफ सफाई भी यहाँ पर खास दिखाई नहीं दे रही है, और जिस तरह का हंगामा यहाँ पर चल रहा है उससे देखकर लग रहा है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हालांकि सीएमएचओ ने साफ पल्ला झाड़ लिया कि वो इस के इंचार्ज नहीं है, इसलिए वो इसमें ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। लेकिन एडीएम है वो इस अस्पताल के इंचार्ज हैं, इसलिए वो एडीएम ही इस बारे में ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। लेकिन फिलहाल स्थिति यहाँ पर गंभीर बनी हुई है। जो परिजन है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जानकारी को साझा करने के लिए। तो 2 बच्चों की मौत का ये पूरा मामला है, जिसके बाद हंगामा देखने को मिल रहा है। फिलहाल मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे हुए हैं, मामले की जांच पड़ताल हो रही है। सीएमएचओ ने भी कहा है कि अभी जांच हो रही है, जांच का विषय बाद में पता चलेगा आखिर क्या वजह थी। देखा है कि 15 बच्चों की डेथ हो गई है, लेकिन जो वीडियो चल रहा है उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखता है कि 15 बच्चों की डेथ हुई है, ऐसा कोई बोल रहा है या वो है। परंतु खबर चल रही थी, इसीलिए कलेक्टर महोदय ने मुझसे कहा था कि आप जाके देख लें। मैंने आके यहाँ पे वही देखा है, और डॉक्टर्स ने जो मुझे बताया वो मैंने आपको बताया है। अगर इसमें कुछ और ऐसा लगेगा कि कुछ और जांच करने की जरूरत है तो जांच की जाएगी, परंतु प्रथम दृष्टया। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।